इसमें सबसे पहला काम क्या होगा, जैसे जिसमें सिंपलेस्ट, जिसमें जस्ट पॉइंट के बाद रिपीटेशन आ रहा था, ठीक है, उसमें बस कुछ नहीं कर रहे थे, लेट x बराबर दिस, और उसके बाद जितने डिजिट में रेकरिंग या बार लगे हुए होते थे उतने से मल्टीप्लाई करते थे और फिर सब्ट्रैक्ट कर देते थे, यही स्टेप था हमारा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है कि यहाँ पॉइंट के जस्ट बाद रिपीटेशन नहीं हो रहा, यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट छोड़ करके दूसरे डिजिट के बाद 2 डिजिट रिपीट कर रहा है, बोलो हाँ या ना। मतलब यहाँ पॉइंट के बाद जो एक डिजिट छोड़ दीजिए उसके बाद रिपीटेशन हो रहा है, नहीं, मतलब 3 के बाद 2 3 रिपीट कर रहा है। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, पहला स्टेप सेम रहेगा, पहला काम यहाँ पे भी वही काम करेंगे, क्या करेंगे, लेट x बराबर 1.23 और 23 पे बार, ठीक है। जैसे वहाँ करते थे पहला स्टेप, यहाँ पे भी करेंगे वही चीज़, पहले समझ लो गधों, फिर बाद में लिखते रहना, ठीक है। मान लिए, अब देखिए इसके जस्ट बाद ये काम करते थे, इसका अर्थ लिखो, इसका क्या अर्थ है, ये हमसे क्या कहना चाह रहा है कि भैया ये एक्चुअल में ना ये ऐसा है, जो रिपीट कर रहा है ना उसको बार बार लिख दो, 2 3 2 3 2 3, ऐसा है कि नहीं है, इसका यही अर्थ है ना कि ये रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स है, मतलब 2 3 2 3 2 3 रिपीट कर रहा है, ठीक। चलिए इसके बाद हम क्या करते थे भैया, हम करते थे कि जितना डिजिट रिपीट कर रहा है बस उससे नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है। और इसको क्या मान लेते थे, इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मानते थे, पर इसको हम इक्वेशन 1 नहीं मानेंगे, ध्यान से सुनिएगा। इक्वेशन 1 किसको मानेंगे, सबसे पहला काम इसमें होगा कि जितना डिजिट में रेकरिंग नहीं लगा हुआ है, सुन रहे मेरी बात, पॉइंट के बाद ऐसे कितने डिजिट हैं जिसमें बार नहीं लगा हुआ है, तो तुम क्या बोलोगे, एक डिजिट ऐसा है भैया, एक डिजिट ऐसा है जिसमें बार या रेकरिंग नहीं लगा है, तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम उसको लेफ्ट साइड ले आएंगे, ठीक है। कितने डिजिट पर रेकरिंग नहीं लगा हुआ है, एक डिजिट पे, तो ये जो 3 एक्स्ट्रा तुम देख रहे हो जो रिपीट नहीं कर रहा है, जिस पे बार नहीं लगा है, उसको तुम लेफ्ट साइड लाने की कोशिश करोगे, ठीक है। और वो लेफ्ट साइड कैसे आएगा, तो भैया कितना डिजिट है, एक डिजिट ना, तो पहले एक डिजिट इसको इधर लाने के लिए क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सोचो तो। हम अभी क्या इसके पहले क्या कर रहे थे, वही तो कर रहे थे। जब इसको 10 से तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट यहां शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा, एक डिजिट राइट साइड शिफ्ट होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो जितने डिजिट पर रेकरिंग नहीं लगा हुआ है सबसे पहले आप उतने से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब एक डिजिट पे नहीं लगा हुआ है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 डिजिट पर बार नहीं लगा हुआ है तो पहले 2 से कितने से 100 से मल्टीप्लाई कर देना। आगे देखेंगे और एग्जांपल। इसमें कितने डिजिट पे नहीं लगा हुआ है, एक डिजिट पे, तो सबसे पहले तुम इसको मल्टीप्लाई करो, किससे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाइंग बाय 10, अरे भैया मल्टीप्लाइंग बाय 10। जैसे इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे ये क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1, ये पॉइंट इधर जाएगा तो 3 और पॉइंट 23 डॉट डॉट डॉट, बोलो हाँ या ना, ठीक। और अब वो प्रोसेस लगाएंगे जो हम पहले लगाते आए हैं। सबसे पहला काम इसमें बस यही रहता है कि जितने पे बार नहीं लगा हुआ है उसको लेफ्ट साइड लाना। तो भैया एक डिजिट ऐसा है जिसमें बार नहीं लगा हुआ है तो उसको लेफ्ट साइड कैसे लाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई करके। और जैसे ही ये पॉइंट के बाद वाला डिजिट, अब देखो रिपीटेड दिख रहा है, पॉइंट के बाद वाला डिजिट रिपीटेड दिख रहा है, अब इसको तुम मान लो इक्वेशन 1, ठीक है। और अब वो प्रोसेस लगाओ जो पीछे लगाते हैं।
क्या लगाते हैं भैया कि भैया 2 डिजिट रिपीट कर रहा है ना भैया, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दें आप इसको, मल्टीप्लाइंग बाय कितने से, इसको जब 100 से करोगे तो ये क्या आ जाएगा 1000x, इसको जब करोगे तो पॉइंट कितना डिजिट शिफ्ट करेगा 2 डिजिट, क्योंकि भैया 2 पे बार था ना, 2 डिजिट पे बार था, तो क्या आ जाएगा 1323.2323 और इसको इक्वेशन क्या मानेंगे, और अब कर दो क्या 2 - 1, 2 में से 1 को माइनस कर दो। अब तो पहले जैसा हो गया, अभी बताएंगे कि ऐसा क्यों किया। इक्वल्स टू क्या 1323.23 और यहाँ क्या बचेगा 10x बराबर, यहाँ 13 पॉइंट सब्ट्रैक्ट करते वक्त पॉइंट को सीधे लिखते हैं ना हैं, और यहाँ 23 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर से क्या हो जाएगा, पॉइंट के राइट साइड सारा का सारा क्या हो जाएगा, और इसको माइनस करो, 3 में से 3 गया 0, 2 में से 1 गया तो 3 में से 0 1, ये इतना बचेगा, और इधर क्या बचेगा 990 है, विच इम्प्लाइज यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी बाय, ये कट गया तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 131 बाय x, किसको माने थे आप 1.23 पे बार 131/90 एक्सप्रेस हो गया। अब थोड़ा मेरी बात समझेंगे, ये समझ में आया या नहीं आया, मतलब बात कुछ वैसा नहीं है, बात बस इतनी सी है कि भैया जिसमें रेकरिंग नहीं लगा हुआ ना पहले लेफ्ट साइड ले जाओ और उसके बाद वो मेथड लगा दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो इक्वेशन 1 मानेंगे यहाँ पर जस्ट पॉइंट के बाद रिपीटेड होना चाहिए, जिसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वहां दोनों इक्वेशन में पॉइंट के बाद सारे डिजिट सेम होने चाहिए, ठीक है। अगर यदि तुम डायरेक्ट इसको माइनस कर देते तो देखो पॉइंट के बाद ये वाला डिजिट और पॉइंट के बाद ये वाला डिजिट क्या सेम है क्या, और सेम नहीं होगा तो घट करके सब्ट्रैक्ट होकर के पॉइंट के राइट साइड 0 देगा क्या, जबकि हमको पॉइंट के राइट साइड क्या बनाना है, तभी तो पॉइंट के राइट साइड सब खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है लॉजिक है। तो इसमें क्या सीखे कि भैया सबसे पहला काम जिस पे रेकरिंग नहीं लगा हुआ है उसको पहले लेफ्ट साइड ले आओ, जितने डिजिट पे नहीं लगा हुआ पहले उतने से मल्टीप्लाई कर लो 1 में उतना 0 रखकर, और तब वो मेथड अप्लाई करो जो हम पहले बताए। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं भाई, दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि एक्सप्रेस, ठीक है, .407 7 पे रेकरिंग लगा हुआ है इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, बोलो ठीक है। एक और देख लो उसके बाद लिखते रहो, वैसे लिख सकते हो। एक बात बताओ, इसको फिर से सबसे पहले इसको क्या करेंगे, लेट x इक्वल्स टू, ऐसा हो जाएगा क्या। अब हमने क्या बताया, यहां पॉइंट के जस्ट बाद रिपीटेशन तो नहीं हो रहा है, नहीं ना हो रहा, तो यहां पे पॉइंट के बाद ऐसे कितने डिजिट है जिसमें रेकरिंग नहीं लगा हुआ है, 2 डिजिट। तो सबसे पहले आप पहले तो इसको लिख लेंगे, कैसे लिख लेंगे 0.40777 डॉट डॉट डॉट, और इसको इक्वेशन नहीं मानेंगे। हाँ बहुत सारे में इसको 1 मानेगा, फिर बोलेगा मल्टीप्लाइंग 1/10, फिर इसको मल्टीप्लाइंग 1/100, उतना नहीं करेंगे हम, डायरेक्ट जिसकी जरूरत है उतना ही इक्वेशन मान रहे हैं, ठीक है। अब अलग अलग इक्वेशन हर जगह मान सकता है, वहां पे अगर इसको 1 मानते तो ये 1 2 3 हो जाता है, 2 और 3 और 2 को माइनस करते, ठीक है। चलिए तो इसको नहीं मानेंगे। अभी अब सबसे पहले क्या काम होना चाहिए, मल्टीप्लाइंग बाय, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों भाई,
क्योंकि 2 डिजिट ऐसा है जिस पे रेकरिंग नहीं लगा हुआ है, जो कि हमको डिस्टर्ब कर रहा है। उसको सबसे पहले कहाँ लाएंगे? लेफ्ट साइड लाएंगे। तो लेफ्ट साइड कैसे लाएंगे? अरे भैया 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इधर क्या आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा? देखो अब ये 2 डिजिट 40 उठ करके इधर पटका जाएगा है? हाँ आ गया इधर। अब पॉइंट चल जाएगा यहाँ, यहाँ आ जाएगा 7 7 7 7। अब बहुत लोगों का सवाल रहता है सर इसको और इसी को माइनस कर देते हैं ना सर। सर नहीं होगा ना सर, यहाँ पे पॉइंट के बाद 7 7, यहाँ पॉइंट के बाद ये सेम नहीं ना है, तो पॉइंट के बाद माइनस करके 0 बचेगा क्या? और 0 बचाना है हमको। हाँ 0 बचाना है, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। हाँ तो अब क्या मल्टीप्लाई करें? अब वही मेथड जो पहले करते हैं। क्या मेथड भैया? अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे जितने पे रेकरिंग लगा हुआ है, मल्टीप्लाइंग बाय व्हाट? अरे मल्टीप्लाइंग बाय व्हाट? कितने से? अब इस इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करें? 10 से। अरे भैया कितने पे रेकरिंग, क्या गो डिजिट रिपीट कर रहा है रे? तो 10 से ना करेंगे? नहीं कर लो भाई, क्या आ जाएगा ये? 1000x। इधर क्या आ जाएगा बबुआ? 40, एगो 7 इधर आ जाएगा और बाकी फिर राइट साइड क्या रहेगा? और इसको इक्वेशन, और चुपचाप से क्या करेंगे? 2 माइनस अरे 1, 2 में क्या? 1000x इक्वल्स टू 407.777 और इसमें क्या? 100x क्या आ जाएगा? 40। पॉइंटवा को सीधे में लिखना, नहीं तो भुलाइयो गया होगा। डेसिमल वाला सब्ट्रैक्शन याद है ना रे? पॉइंट के बाद क्या आ जाएगा? 0 0। इधर क्या आ जाएगा? 7 में से 0 गया, 10 में से 4 गया, यहां बचा 3। राइट साइड क्या बचा? 1000 में 100 रुपया घटा दो, 900 रुपया बचेगा। सो x बराबर 367 बाय व्हाट? 900 एंड 367 बाय 367 ठीक किया है ना? हाँ ठीक है, 367 बाय 900। तो x किसको माने थे भैया? 0.407 पे रेकरिंग क्या गया? 367 बाय। चलिए एक बात बताइए, क्या क्या एक्सप्रेस हो गया रैशनल के फॉर्म में? तो जितने भी टर्मिनेटिंग हैं वो तो हो गए। अटर में बोले सर टर्मिनेटिंग वाह वाला आप एक्सप्रेस नहीं किए सर। सर टर्मिनेटिंग डेसिमल को आप एक्सप्रेस नहीं किए। अरे भैया ये टर्मिनेटिंग है, इसको एक्सप्रेस करने हम तुमको कहे देंगे? चुपचाप से पॉइंटवा हटा के तुम नीचे 100 बैठा के काट दोगे, आ जाएगा रैशनल के फॉर्म में। तो इसको थोड़े ना जरूरत है रैशनल के फॉर्म में, ये थोड़े सीखना है, ये तो जानते हैं। पॉइंट हटाते हैं 0 देते हैं, 2500 का 25, फिर नहीं 20 पच्चे 25 पच्चे 5 पच्चे और 5 चौका 5/4 आ जाएगा। नहीं अरे भैया जो टर्मिनेट है उसको पॉइंट और डायरेक्ट आ जाएगा, उसमें तो पॉइंट के बाद डिजिटवा काउंट कर सकता है ना रे। अब डिजिट काउंट हो जाएगा, नीचे उतना 0 बैठा देंगे, वो तो काट छाट के आ जाएगा डायरेक्ट रैशनल में। तो हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल को रैशनल में कन्वर्ट करने के लिए नहीं दिया जाता, क्योंकि वो पहले से ही जानते हैं नॉन टर्मिनेटिंग का दिया जाता है। बोलो आई बात समझ में? तो आ गई हो? पहले सवाल बनाओ फिर सवाल देते हैं। बात करें अब इसकी चर्चा करें, मारे ना कपार फोड़ देंगे हम सीधा। इरेशनल का इंट्रोडक्शन देख ले, अभी टाइम ना हुआ है। इरेशनल में मैंने एक बात बताया था, वहां बस इतना सीखे थे कि विच इज नॉट रैशनल कॉल्ड इरेशनल। वहां ज्यादा मजा ना आया होगा, है ना? ठीक है, तो अब धीरे धीरे चीजें तो बढ़ेंगी हैं। अब अच्छा एक बात देखो, अभी तक हमने सीखा कि रैशनल को 2 तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है, मतलब 2 तरीके से डेसिमल एक्सपेंशन किया जा सकता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। मतलब इन दोनों
टाइप का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो रैशनल होगा, है कि ना है? हाँ, इसका मतलब ये हुआ। और इरेशनल कहता है कि जो रैशनल नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं बात एकदम सही हो जाएगा ना कि जो रैशनल होता है इनका दो डेसिमल एक्सपेंशन को छोड़ करके कोई तीसरा टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर को ही इरेशनल कहेंगे। मतलब एक ऐसा नंबर जो ना टर्मिनेट कर रहा है और जो नॉन टर्मिनेटिंग भी है लेकिन ना रिपीट कर रहा है, मतलब ना टर्मिनेटिंग डेसिमल है और ना ही रिपीटिंग डेसिमल हो, उसी को इरेशनल कहेंगे ना भैया। जो टर्मिनेटिंग होता है वो रैशनल नंबर, जो रिपीटिंग डेसिमल होता है वो भी रैशनल नंबर। तो भैया जो रैशनल नहीं वो इरेशनल, मतलब जो इरेशनल होगा वो ना टर्मिनेटिंग होगा और ना ही रिपीटिंग होगा। बोलो, आई बात समझ में? लॉजिकली बात तो वही है ना कि भैया क्या क्या बात समझे हम क्या बोले? तो हम यहां पर क्या बोलेंगे कि a number which can neither be expressed किस फॉर्म में? एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल nor as a रिपीटिंग डेसिमल। बोलो तो क्या इसी को हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे? इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। बोले तो है, बात तो सीधी सी है नहीं कि भैया हमको एमसीक्यू में कैसे होता है कि भैया हमको इतना पता है कि 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन नहीं होगा, तो कोई बहुत बड़ा बेवकूफ़ ही होगा कि जो चौथा ऑप्शन मार के ना आए। हैं? कहा जाता है ना कि जब आपको आंसर नहीं पता है तो आपको ये पता भी लग जाना कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, तो भी हम आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो इसका मतलब अगर यदि हम इरेशनल की बात कर रहे हैं तो जो रैशनल नहीं है वही इरेशनल। अब कैसा इरेशनल होगा वो आगे अभी एग्जांपल में देखेंगे, अलग अलग टाइप का। लेकिन रैशनल को कह रहे हैं कि टर्मिनेटिंग भी होता है और रिपीटिंग भी होता है। रिपीटिंग मतलब टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग ही होता है रैशनल नंबर। इसका मतलब इरेशनल टर्मिनेटिंग भी नहीं होगा और रिपीटिंग भी नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक हो जाए तब तो फिर वो रैशनल हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? इसका मतलब ये कैसा होगा? दैट इज इरेशनल नंबर। हम कह सकते हैं कि दैट इज इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। मतलब ऐसा नंबर जिसको ना ही टर्मिनेटिंग डेसिमल में एक्सप्रेस किया जा सकता है और ना ही रिपीटिंग डेसिमल में एक्सप्रेस किया जा सकता है, वही इरेशनल होगा। इसका मतलब इरेशनल को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? है ना? आ रही है बात समझ में? क्रिस्टल एंड क्लियर कि नहीं? हाँ, मतलब कुछ ऐसा नहीं। कैसा भैया? ऐसा टाइप 1 ऐसा भैया 1 पॉइंट
0 1 0 0 1 1 बोले 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 डॉट डॉट डॉट। हो गया, इतना ही करेंगे। यहां पर कैसा डेसिमल तुम देख रहे हो, ना ही टर्मिनेटिंग है ना ही रिपीटिंग है। तो ऐसे ही नंबर्स, ऐसे ही डेसिमल एक्सपेंशन, ऐसे ही डेसिमल एक्सप्रेसिबल फॉर्म को हम लोग क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। एक टाइप तो ये हो गया इरेशनल का। तो इरेशनल का हम यहां पर देखना, अभी दो रैशनल, अभी बहुत चीजें सीखेंगे। जैसे रैशनल नंबर के बीच हम लोग रैशनल नंबर निकालने सीखे ना, तो भैया रैशनल नंबर के बीच इरेशनल नंबर भी निकालने सीखेंगे, समझे। और वो बड़ा आसान होगा, मतलब बस इतना था, ऐसे बजाय हो जाएगा। क्योंकि हमने तो बोल दिया ना कि सारा का सारा नंबर लाइन में ही होगा, चाहे वो रैशनल हो चाहे वो इरेशनल हो। बात समझ में आया। तो पहला टाइप का तो ये हो गया। उसके बाद कुछ भी एग्जांपल दे दीजिए यार, 0.03 है, 0033 है, 000333, इस तरह का कोई भी नंबर। या फिर कभी भी ऐसा भी रह सकता है कि कुछ भी आ रहा है, पता ही ना चल रहा, 1 4 है ना, 2 3 4 7 5, फिर 1 आ गया, फिर 3 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, है ना, 0 आ गया, कभी 1 आ गया। अब इसमें भी यही चीज हो रहा है, देख लो, इसमें भी वही चीज हो रहा है ना, कि नहीं टर्मिनेट कर रहा है, नहीं रिपीट कर रहा है। इसका मतलब ऐसे ही डेसिमल एक्सपेंशन को, मतलब ये सारे जो नंबर आप देख रहे हो ना, ये सारे नंबर क्या है, कैसे नंबर है, इरेशनल नंबर है। ये सारे नंबर क्या है, ये सारा नंबर जहां पे भी देखो, ये कैसा नंबर बोलोगे आप, इरेशनल नंबर। आई बात समझ में, आया कि नहीं आया, आया। ये पहला टाइप का इरेशनल नंबर ऐसा होता है। एक्चुअल में इरेशनल नंबर का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऐसा होता है, लेकिन कुछ और भी इसके रंग रूप हैं। इरेशनल नंबर के कुछ अलग रंग रूप भी हैं, जैसे टाइप 2। जैसे देखिएगा, हम बोलेंगे कि रूट m, रूट के अंदर m इज इरेशनल, root m is irrational if m is not a perfect square number। रूट के अंदर ऐसा सारे का सारा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो सारे का सारा नंबर इरेशनल होगा। रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर ऐसा नंबर लिखो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मतलब बोले सर, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, आएगा भी नहीं, दिमाग नहीं है तो कहां से आएगा। क्या ये इरेशनल होगा? yes, बोलेंगे होगा। क्यों होगा? क्योंकि रूट के अंदर जो नंबर वो बैठा हुआ दिख रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर भैया ये, अच्छा ये बताइए, ये होगा क्या? ये नहीं होगा, क्योंकि रूट के अंदर जो नंबर बैठा हुआ है ना, वो परफेक्ट स्क्वायर है, वो परफेक्ट स्क्वायर है। समझ में आया? आया ना रे? मतलब ये नहीं हो सकता भाई, ये नहीं हो सकता। अच्छा 1 रूट के अंदर 1 होगा क्या? अरे नहीं भैया, रूट 1, अरे 1 का तो 1 हो जाता है, तो 1 तो परफेक्ट स्क्वायर है। तो भैया 2 होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 6 होगा क्या? बिल्कुल होगा। अरे भैया 6 थोड़े ना परफेक्ट स्क्वायर है। नेक्स्ट 7, नेक्स्ट हाँ बच गया। अभी जो बोलता ना 9, कुट डालते हैं हम धड़ाक से। 9 नहीं होगा। 9 क्यों नहीं होगा भैया? क्योंकि वो 3 निकल जाएगा बाहर। हाँ तेज है यार तुम लोग, काफी तेज है। कभी सोचते हैं कि भाई इंटेलिजेंट हो तुम लोग। 12 इसी तरह से सारे नंबर क्या होंगे या नहीं होंगे? ETC मतलब 4 नहीं हो सकता, 9 नहीं होगा, नेक्स्ट कौन नहीं होगा? 16 नहीं होगा, नेक्स्ट कौन नहीं होगा? 25 नहीं होगा, नेक्स्ट कौन नहीं होगा? 36 नहीं होगा, रूट अंडर 36 नहीं होगा, रूट अंडर 49 नहीं होगा। आया? हाँ समझ गया बस, अब हम समझ गए क्या
आई बात समझ में? तो एक और टाइप समझ लीजिए, रूट अंडर एम, रूट अंडर एम इज irrational if m no ऐसा क्यूब रूट ऑफ m, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ m if m is not a perfect क्यूब। बोलो फिर से वही बात आ गई ना, ऐसे क्यूब रूट के अंदर ऐसा नंबर जो परफेक्ट क्यूब ना हो, क्योंकि परफेक्ट क्यूब रहेगा तो रूट से बाहर निकल जाएगा भैया। मतलब रूट अंडर, एग्जांपल में बताओ, रूट अंडर 1 होगा क्या? नहीं होगा। रूट अंडर सॉरी क्यूब रूट ऑफ 2 होगा क्या? बिल्कुल होगा। क्यूब रूट ऑफ 3 होगा क्या? बिल्कुल होगा। क्यूब रूट ऑफ 4 होगा क्या? बिल्कुल होगा, क्योंकि अब यहाँ क्यूब रूट है भाई, स्क्वायर रूट नहीं है। हाँ, यहाँ 4 जो बाहर है ना, बाहर नहीं निकलेगा, है ना रे? हाँ, डॉट लगता है कभी कभी। फिर क्यूब रूट ऑफ क्या लिखें? 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 आओ इधर, आओ देते तो राबे हम। क्या होगा अब? 9, क्योंकि 8 तो परफेक्ट क्यूब है भैया, 2 इंटू 2 इंटू 2 का। आ रही है बात समझ में? सो ETC। बस इतने टाइप के नंबर इरेशनल एंड MCQ का बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट। यू नो पाई? यू नो पाई इज irrational but 22/7 is 22/7 इज भैया 22/7 तो हमारा रैशनल के फॉर्म में ना दिख रहा है। तो रुको तो पहले मेरी कंप्लीट तो करने दो, मेरी शब्दों को कंप्लीट करने दो, है ना, है ना। बोले तो हिंदी, अबरी का चाहिए। हाँ तो हम मल्टी टैलेंटेड है भाई। पाई इज इरेशनल बट 22/7 इज रैशनल। 22/7 रैशनल इसलिए होता है, 22/7 इज रैशनल बिकॉज 22/7 इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। सिंपल सी बात है। अब बोलोगे सर, आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा सर पाई का ही तो वैल्यू 22/7 होता है, तब तो ये भी रैशनल नहीं होना चाहिए। नहीं, पाई का वैल्यू 22/7 ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता जो तुम अभी तक पढ़ते आ रहे हो ना, पाई बराबर 22/7। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, ऐसा नहीं है कहीं, ठीक है। तो पाई का वैल्यू जब तुम इसको डिवाइड करके तुम डेसिमल एक्सपेंशन करते हो तो पाई का तुम क्या वैल्यू निकालोगे, जरा करके देखना, 1, 4 वगैरह वगैरह आते चला जाएगा। तो मतलब वो एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है, पहले तो बात ये है। क्योंकि पाई का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, एक्चुअल जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो इस फॉर्म में होता है, इरेशनल, ना ही वो रिपीटिंग होता है ना ही टर्मिनेटिंग होता है, इसीलिए वो इरेशनल है। लेकिन हम 22/7 को तुम सेपरेट देखो, 22/7 को अकेला देखो भैया, तो 22/7 तुमको कैसा दिख रहा है? रैशनल के फॉर्म में। तो याद रखिएगा भाई। हाँ।